अमित ठाकुर जी हैं, आप प्रयागराज से हैं और इन्होंने प्रश्न भेजा है कि मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है। देखिए अमित जी, सुंदर जिज्ञासा। मंदिर में घंटी लगाने के पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि मंदिर की घंटियों के शब्द से आसपास के लोगों को यह विदित हो जाता है कि अब भगवान के पूजन का समय हो रहा है, अब भगवान की आरती का समय हो रहा है। तो भक्तों को यह पता हो जाए कि अब आरती हो रही है, अब राग भोग हो रहा है, आदि आदि समय का पता चले। इसलिए दूसरा, हम मंदिर में जाएं तो घंटी बजाएं तो भगवान को भी पता चल जाए कि भक्त आया है। एक ये भी कारण है। भाई ठाकुर जी के यहाँ जब भी प्रवेश करते हैं, आप अपने घर के मंदिर में भी कभी प्रवेश करें तो सीधा कभी मत चले जाइए। आपके घर के ठाकुर जी के यहाँ आप जा रहे हैं मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जा रहे हैं या किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, तो ऐसे सीधे नहीं चले जाना। पहले थोड़ा ताली बजा करके, कुछ ना कुछ संकेत करके, घंटी बजा के, प्रिया प्रियतम ठाकुर जी किस लीला में है, ठाकुर जी की अनेक लीलाएं चलती हैं। तो आप जो है जब भी जाएं तो ऐसे ही मंदिर में भी एक नियम बना दिया कि घंटी बजाएंगे तो भगवान ध्यान में है, समाधि में है, तो उनको पता चले कि मेरा भक्त आया हुआ है। एक ये भी कारण है। दूसरा, यदि घंटी को ठीक तरह से बजाया जाए तो आपने कभी घंटी का गुंजन, घंटी का नाद अनुभव किया हो तो वह ओम की तरह प्रकट होता है, जैसे ओम। तो इसी तरह घंटी का नाद प्रकट होता है। घंटी को आप बजाकर छोड़ दीजिए तो उसमें से जो नाद प्रकट होता है वह वातावरण में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। और घंटी को यदि ठीक ढंग से बजा जाए, एक लयबद्ध तरीके से बजाया जाए, तो उसमें से एक मंत्र ध्वनि की तरह प्रकट होती है। वह नाद जो है हमारे अंदर से नकारात्मकता को, हमारे कई रोगों को दूर करता है। मन मस्तिष्क के ऊपर उसका बड़ा सात्विक प्रभाव पड़ता है। इसलिए मंदिरों में घंटी लगाने की परंपरा हमारे पूर्वजों ने बनाई है। प्रायः सभी मंदिरों में घंटी बजाई जाती है, लगाई जाती है। अब ये अलग बात है कि उसको कान फोड़ू ढंग से ठोकते रहें तो बात अलग है। हर चीज़ का उपयोग और दुरुपयोग है। ठीक तरीके से उसको बजाएंगे तो उसका जो नाद है उसको सुनना है, उसका अनुभव करना है। जैसे गरुड़ घंटी बजाई जाती है, तो गरुड़ घंटी को यदि आप ठीक तरह से बजा पा रहे हैं, एक तो है कि हमने उठा के बजाना शुरू कर दी, नहीं, ठीक तरह से उसको बजाएंगे तो आपको लगेगा कि उसमें से साम वेद की ऋचाएं प्रकट हो रही हैं। जब गरुड़ जी उड़ते हैं तो गरुड़ जी के पंखों से साम वेदीय ऋचाएं प्रकट होती हैं। उसी प्रकार गरुड़ घंटी के नाद से भी साम वेद की ध्वनि प्रकट होती है। तो घंटी को सस्वर बजाएं और उस नाद को सुन करके अपने मन को शांत करें और मन को भगवान के ध्यान में लगाएं। इसलिए घंटी लगाई जाती है।